नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम एक ऐसी इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके साथ जुड़कर आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ राज्य के विकास के लिए भी कार्य कर सकते हैं। तो यह है मध्य प्रदेश शासन की एक मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में आज बात करेंगे, जिसके बैच 2 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसकी आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 2 जुलाई जो निकल चुकी है और इसकी अंतिम तिथि क्या है, 10 जुलाई है। इसके बारे में हम संपूर्ण डिटेल के से यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, अप्लाई कैसे करें, कौन सी साइट में जाके अप्लाई करें, साथ ही साथ इसमें आपको क्या क्या सुविधा दी जाएगी और साक्षात्कार के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए इसके बारे में जानते हैं। तो यह जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान के अंतर्गत निकाली गई है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AIGGPA कहते हैं। और यह जो है मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत द्वितीय चरण के लिए अर्थात बैच 2 के लिए यह नियम पुस्तिका रिलीज की गई है, जिसमें आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि क्या है, 2 जुलाई है, और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है, 10 जुलाई है। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलप प्रोग्राम क्या है, इसकी मूल जानकारी क्या है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या है, मध्य प्रदेश शासन की एक ये महत्वपूर्ण पहल तो है ही, इसके साथ इसमें आपको राज्य के युवाओं को पेशेवर कामकाजी माहौल के माध्यम से डेवलपमेंट सेक्टर में एक्सपोजर के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स करवाने हेतु उपलब्ध किया है। अर्थात इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आपको सुविधा दी जाएगी, इसमें आप शासन की योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक लेकर जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ कोर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यह जो कार्यक्रम है वह अर्न वाइल यू लर्न मॉडल पर आधारित है, जो इसी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि जिसमें आपको काम भी करना है, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपना डेवलपमेंट अर्थात विकास भी करना है। तो इस प्रकार से कुछ ये प्रोग्राम है। और अगर हम आगे की बात, तो आगे में अगर हम देखें तो इंटर्न को स्टाइपेंड अर्जित करने हेतु अपने कौशल को सुधारने का अवसर मिलेगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इंटर्न जो है डोर टू डोर आउटरीच करेंगे, सामुदायिक सर्वेक्षण, डेटा संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी आदि सहित इस तरह के काम करेंगे। जो योजनाएं होती हैं उनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, इसकी रिपोर्टिंग भी इसमें इसके माध्यम से करना पड़ेगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसकी कितनी वैकेंसीज हैं और किस प्रकार से इसकी भर्ती प्रक्रिया रहेगी। तो जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है वो आपको, आप एक मिनट ये देख सकते हैं कि जो रिक्तियों की संख्या है, क्या रिक्तियों की संख्या है वो टोटल है 4695। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, जिसके अंतर्गत 313 विकास खंड है, और हर विकास खंड में 15 जन सेवा मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। ये जन सेवा मित्रों का सेकेंड बैच के लिए नोटिफिकेशन है। तो हर विकास खंड में 15 जन सेवा मित्रों की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से, ये महत्वपूर्ण हाईलाइट पॉइंट है कि केवल और केवल 2021, 22 और 23 में जो भी बच्चे या तो अंडर ग्रेजुएशन से पास हुए हैं अर्थात स्नातक उन्होंने पास किया है, या स्नातकोत्तर अर्थात PG उन्होंने पास किया है, इन 3 वर्षों 2021, 22 और 23 में इन्होंने न्यूनतम 50% अंक के साथ इसे उत्तीर्ण किया है, तो उन्हें यहाँ पे क्या दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। और इसके अलावा जो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है लास्ट 2 वर्ष के, पिछले 2 वर्ष में जो भी बच्चे पास हुए हैं उनके लिए ये इंटर्नशिप लाई गई है। और इस इंटर्नशिप के लिए उन्हें 8,000 रुपये प्रति माह क्या दिया जाएगा, निर्धारित स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। और इसकी जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 से 29 वर्ष निर्धारित की गई है।
अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश क्या दिए गए हैं। तो आवेदन पत्र भरने सावधानी निर्देशों का अध्ययन करिए, तो सामान्य बात है। और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के लिए AIGGP की वेबसाइट पर दी गई लिंक पर क्लिक निर्देशिता प्राप्त करें। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नोटिफिकेशन ही है। और इसको अप्लाई कहाँ करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इसको जो अप्लाई करना है वो मध्य प्रदेश का MPE सर्विस पोर्टल है, उसके माध्यम से ये फॉर्म भरा जाएगा, जो मैं आगे चल के उस पोर्टल में आपको जाके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और कौन अप्लाई कर सकते हैं, अभी पीछे ही बात की है कि 2021, 22, 23 वाले वो कर सकते हैं। और इसमें क्या लगेगा, इनको अंक सूची अपलोड किया जाना अनिवार्य है, ये पॉइंट हाईलाइट है। अगर लोगों को लग रहा होगा कि अभी हमारी अंक सूची या रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उन बच्चों का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। जो बच्चे उत्तीर्ण कर चुके हैं और उनके पास अंक सूची आ चुकी है, वही बच्चे यहाँ पे इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट है कि आवेदन पत्र में दी गई अर्हता संबंधी असत्य पाए जाने पर जानकारी दें। अगर आप गलत देते हैं तो आपकी उम्मीदवारी किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मापदंड क्या क्या हैं, है ना, तो मापदंड अगर आप देख पा रहे हैं कि किसी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राय नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, किसी प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए निर्हित माना जाएगा। ठीक है, ऐसे उम्मीदवार जो विधिक रूप से किसी अपराध के दोषी ठहराए गए हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक मामले अगर कोर्ट में लंबित हैं, उनके आवेदन पत्र अपात्र होंगे। फर्जी दस्तावेज जो भी प्रस्तुत करते हैं, फेरबदल करते हैं, उन्हें अपात्र माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जो शासकीय अथवा गैर शासकीय संस्था में वर्तमान में इंटर्नशिप कर रहे हैं, है ना, और अशासकीय नौकरी में उन्हें मानदेय प्राप्त कर रहा है, उन्हें अपात्र माना। अर्थात आप केवल और केवल इसी क्षेत्र में ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप पहले से किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, या आप ऑफ रोल हो या ऑन रोल हो, अगर आप कहीं से पेमेंट पा रहे हैं तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, अर्थात आपको अपात्र माना जाएगा। और यहाँ पे ऐसी उम्मीदवार जो 1 फरवरी 2023 से प्रारंभ हुए यूथ इंटर्नशिप प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटर्न के रूप में चयनित हुए हैं, परंतु उन्हें आधी अवधि में इंटर्नशिप छोड़ दी या संस्थान द्वारा हटाया गया, उन्हें भी अपात्र। अर्थात यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं जो बैच 1 में इंटर्नशिप के माध्यम से जुड़े थे और उन्हें किसी कारणवश उन्हें हटाया गया, है ना, तो वो दोबारा यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी अपात्र माना जाएगा। अगर हम नेक्स्ट दस्तावेजों का परीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, तो आवेदक के अर्हता संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। साक्षात्कार के समय आपको मूल दस्तावेजों से मिलान कर जाया जाएगा। ठीक है, और यदि सत्यापन के समय यह पाया जाता है कि आमंत्रित उम्मीदवार विज्ञप्ति अनुसार अर्हता नहीं रखता, तो उसकी उम्मीदवारी स्वयं समाप्त हो जाएगी, अर्थात अपने आप समाप्त हो जाएगी। और दस्तावेजों में सत्यता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। और साक्षात्कार, यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो साक्षात्कार के उपरांत नियमानुसार अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटर्न की नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ें तो जो नियुक्ति होगी, यदि साक्षात्कार के पश्चात एक से अधिक उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट में समान अंक प्राप्त होते हैं तो उनकी प्राथमिकता नियमानुसार तय की जाएगी। मतलब अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, और जन्म तिथि भी समान होने पर स्नातक से अधिक प्राप्तांक वाले, अर्थात आपके परसेंटेज अधिक हैं तो उनको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। अब महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए हैं, इसमें आपको क्या क्या रखना है जब आपको साक्षात्कार के लिए, देखिए मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, व्यक्ति को, और पूर्ति इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन दिनांक 1 से 10 तक भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन में पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगेगा और संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, और जो भी आपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया है तो उसके आपकी अंक सूची भी लगेंगी, अर्थात आपके अंतिम वर्ष सेमेस्टर की जो अंक सूची है वो आपको आवेदन फॉर्म में संलग्न करनी पड़ेगी। इसके बाद जब साक्षात्कार के समय शैक्षणिक अहर्ता संबंधी अंक सूची आपको लाना पड़ेगा। एनसीसी के अंतर्गत एबीसी प्रमाण पत्र अगर आप धारक है तो वो लाना पड़ेगा। जो भी आप प्रमाण पत्र रखते हैं जैसे एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, रेंजर, रोवर, एनवाईकेएस के अंतर्गत राष्ट्रीय शिविर, अगर कुछ भी प्रमाण पत्र आपके हैं तो आपकी उनकी मूल प्रतियां का एक से स्व प्रमाणित छायाप्रति वहां पे लेकर आना पड़ेगा। इन बातों का भी आपको क्लियरिफिकेशन रहना चाहिए। और आवेदन पत्र जो है पूर्ण होने की स्थिति पर आपका निरस्त माना जाएगा, अर्थात आप अगर आधा अधूरा
आवेदन पत्र भरते हैं तो वो निरस्त कर दिया जाएगा और अंतिम रूप में चयन होने पर इंटर्नशिप 6 माह अवधि हेतु ही नियुक्ति की जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और विज्ञापन प्रकाशित इंटर्न की देखिए वृद्धि कमी आवश्यकता अनुसार जिले के दूसरे विकास खंड में नियुक्त करने का अधिकार AIGGPA के पास है, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान के पास है। ठीक है, तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके इस इंटर्नशिप के बारे में। तो अगर अब आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, अब इन बातों पर चर्चा करते हैं। तो हम चलते हैं कहाँ पे, आपके ई सर्विस पोर्टल। आपको गूगल में जाना है, यहाँ सर्च करना है MP ई सर्विस। क्या? MP ई सर्विस। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ओपन करेंगे जब आप MP ई सर्विस को, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा। आप सामने ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका दिखा रहा है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे आपका पंजीयन दिनांक भी दिखा रही 2 जुलाई 2023 से लेकर आपका 10 जुलाई तक। तो यहाँ पे पंजीयन करें में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन आपका दिया हुआ है, मगर आपका यहाँ पे वेंडर सिटीजन लॉगिन अगर आपका नहीं बना हुआ है, सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे, साइन अप पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, साइन अप पे जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट नाम सेकंड नाम, तो जैसे मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं आप, आपका मान लीजिए XYZ जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ आप डाल दीजिए। ईमेल आईडी XYZ जो भी है आपकी वो डाल दीजिए। अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। और हाँ, जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप आपको अपडेट अगर चाहिए तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर जो डाले हैं उसमें अगर आपका व्हाट्सएप चालू है तो वो यहाँ पे दे सकता है, आप एक्सेप्ट करिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इतना जब आप करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि वापस से क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। कहाँ जाना है, लॉगिन पे जाना है। 1 सेकेंड वेट करिएगा। ये पंजीयन में जाएंगे, यहाँ जब आप जाएंगे लॉगिन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैप्चा मांगेगा, पासवर्ड से डले हुए हैं तो यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे। और यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही आपकी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ नहीं आई तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं कैसे भरना है, और यहाँ पे निहरता के मापदंड दिए हैं किस प्रकार से, जो मैं पीछे बताया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया कि 2021-22-23 वाले ही केवल भर सकते हैं, जो इन वर्षों में पास आउट हुए हैं उनके पास फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। और मानदेय में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 8,000 प्रति माह दिखा रहा है। आपका आयु क्या है, 18 से 29 वर्ष सीमा रखी गई है। और प्रारंभिक तिथि अंतिम तिथि क्या है, 2 जुलाई और यहाँ पे 10 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपका सबसे पहला चीज़ मांगता है समग्र आईडी। आप अपनी समग्र आईडी डालिए। यहाँ पे पूरी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाती है समग्र आईडी में, जो जो चीज़ें अपडेटेड हैं। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है, किस वर्ग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डोमिसाइल आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे एज है, कॉन्टैक्ट डिटेल है आपके पूरे, परमानेंट एड्रेस डालोगे आप, बेसिक डिटेल मांगी गई है जो भी आप वो करोगे। उसके बाद आप जब नेक्स्ट फेज पे जाओगे तो आपकी क्वालिफिकेशन डेट मतलब डिटेल मांगी गई है। तो आपको अपनी पूरी क्वालिफिकेशन 10th 12th, इसके साथ साथ ग्रेजुएट हैं आप तो ग्रेजुएट की डिटेल, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट, या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उनकी भी डिटेल भी आप डाल सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी एक्सपीरियंस रखते हैं, किसी जगह पे आप कार्य कर चुके हैं तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। साथ ही साथ आप जब एक्सपीरियंस डिटेल भर देंगे तो आपका व्यू डिटेल में पूरी चीज़ें कुछ इस प्रकार से आ जाएंगी। आपका एप्लीकेंट नंबर, एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे सारी डिटेल, परमानेंट एड्रेस, जो भी आपने अदर डिटेल भरी है, क्वालिफिकेशन डिटेल जो भी आपने डाली है और एक्सपीरियंस डिटेल डाली है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके बस यहाँ पे सबमिट कर देना है और आपका फॉर्म भर जाएगा। यहाँ पे बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, केवल आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आपका जैसे ही फॉर्म फिल करने की डेट खत्म होती है 2-4 दिन के अंतर्गत एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद सभी का एक साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद एक फाइनल सिलेक्शन कर यहाँ पे
सूची जारी कर दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एज अ जन सेवा मित्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रही पूरी ये डिटेल। और अगर बात करें यहाँ पे ये इस डिटेल की, तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप प्रोग्राम है। और साथ ही साथ अपने साथियों को बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने यंग साथियों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी इस इंटर्नशिप माध्यम के साथ जुड़ सकें और मध्य प्रदेश के विकास में कार्य कर सकें। धन्यवाद।